नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये ग्राम पंचायत धमौरा में बीते दिनों विद्यालय में एक प्राचार्य को शिक्षक की मौजूदगी में विद्यालय संचालित था। उस बीच एक उनका छात्र आता है, नाबालिग छात्र प्रिंसिपल पर गोली मार देता है। दो गोली मारता है और जिस घटना स्थल पर प्राचार्य की मौत हो जाती है। ये वही विद्यालय है ग्राम पंचायत धमौरा का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। पता नहीं किस बात का वो विवाद हुआ था, जिसको लेकर लगातार छात्र और प्राचार्य के बीच में विवाद बना रहता था, जिसको लेकर अक्सर वो जो छात्र था वो कहीं ना कहीं प्राचार्य से नाराज चल रहा था। अगर बात करें तो ये जो विद्यालय है, ये विद्यालय में अक्सर वो छात्र है जो समय पर मौजूद नहीं होता था। हालांकि पुलिस अधीक्षक अगम जैन के द्वारा यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को नज़र रखते हुए एक पुलिसकर्मी की 24 घंटा ड्यूटी भी तैनात कर दी गई है। ये वही टॉयलेट है जहां पर प्राचार्य एसके सक्सेना की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये वही टॉयलेट है जहां पर एसके सक्सेना जब अपने टॉयलेट पर जाते हैं और पीछे से नाबालिग छात्र जाता है और उस बात से नाराज होकर उन पर गोली मार देता है। जैसे ही गोली की घटना सुनते हैं तो यहाँ मौजूद सीसीटीवी में जब हमने देखा है, दो छात्राएं भी पीछे से निकलती हैं और दो छात्रों को भागते हुए भी देखा गया है, डरी और सहमी हुई। ठीक, मगर इस घटना में अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूरा स्टाफ मौजूद था, मगर किसी ने भी उस छात्र को रोकने का प्रयास नहीं किया है। ये पूरा कैंपस है, हम इस पूरे कैंपस को आपको दिखाना का प्रयास करेंगे, इस पूरे जो कैंपस में जो चलता है। और ये है वो प्राचार्य कक्ष जहां एसके सक्सेना बैठते हैं और एसके सक्सेना के इसी ऑफिस में जाता है। यहाँ से वो यहाँ का सामान बिखेर देता है और यहाँ से वह स्कूटी की चाबी लेता है और सीधा यहाँ से निकल जाता है। मगर कहीं ना कहीं उस छात्र में हौसला मजबूत थे और ये भी कहा जाता है कि कई बार वह छात्र यहाँ पर आया है, हफ्ते भर पहले से वो अपना हाथ में कट्टा लेकर आता था, मगर यहाँ जो मौजूद स्टाफ था वह कहीं ना कहीं उसको देखता था, फिर भी रोकने का प्रयास नहीं किया। अगर उसको पहले भी रोक देते और रोकने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस तक शिकायत करते कि ऐसे छात्र पर कड़ी न कड़ी कार्रवाई होती, जो अवैध हथियार लेकर विद्यालय पहुंचता था, मगर उसको रोकने का कभी कोई प्रयास नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं दहशत में अगर बात करें तो शिक्षक भी रहे या उसका यहाँ रुतबा जमाने के चलते कई अभी खामियां निकल कर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो यहाँ मौजूद शिक्षक थे, यहाँ जो दो प्यून लगाए गए थे, वहाँ अक्सर ये गेट बंद रहता था, मगर वह गेट क्यों कल खुला रहा, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आ रहा है कि जब वो घटना होती है उस टाइम गेट खुला था। यहाँ जो मौजूद दो प्यून रहते थे वह भी दोनों मौजूद नहीं थे। ये उनके परिजन आरोप लगा रहे हैं मृतक के, और उनका यह भी कहना है कि यहाँ पर अगर 7 से 8 जो स्टाफ था, शिक्षक था, वो क्यों नहीं रोका उस घटना को लेकर, क्यों नहीं उस नाबालिग छात्र को पकड़ने का प्रयास किया, क्यों सब दहशत में आ गए। कहीं ना कहीं किसी की षड्यंत्र भी हो सकता है। हालांकि उनके जो बड़े भाई हैं छोटे राजेंद्र मृतक के, उनने भी एक आरोप लगाया है, उनने एक शिक्षक का नाम भी लिया है और कहीं एक शिक्षिका का भी आरोप लगाया है कि यह मैसेज भी करते थे। वह भी उनके पास मोबाइल में मिले हैं कि अक्सर मैसेज करते थे और उनको धमकाने का भी काम किया करते थे। हालांकि यह आरोप उनके परिवार वालों का है, मगर अगर मुख्य वजह देखी जाए तो पुलिस अधीक्षक अगम जैन घटना के तत्काल बाद यहाँ इसी विद्यालय में पहुँचते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर एक सिपाही को 24 घंटे के लिए यहाँ मौजूद कर दिया गया है। और उसमें यह भी कि जो यहाँ सिपाही मौजूद रहेगा वो 12-12 घंटे 2 ड्यूटी करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी अभी भी कोई वरिष्ठ अधिकारी आ सकते हैं, जांच हो सकती है, क्योंकि यह अब मामला विद्यालय से जुड़ा हुआ है, प्राचार्य से जुड़ा हुआ है, यहाँ गुरु और शिष्य की बात है। हालांकि उसकी अगर माँ की बात करें आरोपी की, तो उसका यह कहना है मैंने दूसरे राज्यों में मजदूरी की है इस बच्चे को पढ़ाने के लिए, मगर उसने मेरे सपने पर पानी फेर दिया है। ऐसे बच्चे को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर उसके दादाजी की बात करें तो उसके दादाजी का भी यही कहना है आरोपी के कि उसकी माँ मजदूरी करती थी, ऐसा नहीं था, मगर कहीं ना कहीं वह जिद्दी जरूर था। इस बात को भी उनने स्वीकार किया है और उनके दादाजी का साफ तौर कहना है आज से वह
जब जेल पहुंच जाए उसके बाद उसको ताजिंदगी जेल से नहीं छोड़ा जाए। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूछताछ की तो उसने ये कहा पूछताछ में कि मुझे प्राचार्य के द्वारा डांटा गया है और डांट से मुझे गुस्सा आया, उसी बात को लेकर मैंने प्राचार्य पर गोली मार दी। कई सवाल अभी भी उलझे हुए हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले में छतरपुर के जो पुलिस अधीक्षक है अगम जैन बारीकी से जांच कर रहे हैं और उन्होंने कल तत्काल प्रभाव से जो यहाँ के थाना प्रभारी थे जो ओरछा रोड के पुष्पेंद्र यादव, उनको यहाँ से लाइन अटैच कर दिया है और उनकी जगह पर अगर बात करें दीपक यादव को थाना प्रभारी भी नियुक्त कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जो ये कानून व्यवस्था है वो भी ना बिगड़े और लोगों के जो आरोप थे उन पर भी विराम लगा दिया है और दीपक यादव अब वो कुर्सी पर बैठेंगे ओरछा थाने की और वह भी बारीकी से यहाँ पुलिस अधीक्षक अगम जैन के आदेश पर बारीकी से जाँच करेंगे। जाँच के बाद जो भी सच सामने आएगा उस पर गंभीरता से आरोपियों को भी छोड़ा नहीं जाएगा और गंभीरता से जांच की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह भी एक सामने आ रही है कि उस पूरी घटना में कहीं ना कहीं एक और संदिग्ध छात्र है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उस छात्र से भी पूछताछ की जा रही है और उस पूछताछ में क्या निकल कर आ रहा है वह भी हम आपको बताएंगे। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।